आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में मैं हूं और हमारे साथ बैठे हैं बुनकरों के नेता रईस अंसारी साहब। आइए आपसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में नगर पालिका का चुनाव होने वाला है और उसकी तैयारियों में आप भी लगे हुए हैं। सपा पार्टी से आप टिकट के दावेदारों की सूची में भी हैं। तो बहुत सारे मुद्दे बुनकरों को लेकर और शहर की समस्याओं को लेकर आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन कुल मिलाजुला के इस बार आप कुछ एक नया धमाका करने वाले हैं। उसी धमाके के इंतजार में मैं भी हूं और आप भी बने रहिए। रईस भाई, यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल का, क्योंकि गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं आप, इसलिए आपका और आपके चैनल का मैं बहुत आभारी हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं। तो टिकट की जो दावेदारी सपा पार्टी से आपकी है इन दिनों जी, इसको लेके आप क्या महसूस करते हैं, क्या उम्मीद है आपके लिए? मैं एकदम आश्वस्त हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक जी टांडा, जिनको प्रभारी बनाया गया है, वो उनको ये एकदम नेतृत्व से ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी का जो कर्मठ संघर्षशील ईमानदार कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी के संघर्षों में अपना योगदान दिया है, पार्टी को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ऐसे ही लोगों को निकाय चुनाव में प्रत्याशी पार्टी बनाएगी। जैसे शहर की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और बुनकर का इलाका है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बुनकरों की समस्या को, आप चूंकि बुनकर नेता भी हैं, तो आपको क्या लगता है यदि आपको टिकट मिले तो बुनकरों की समस्या को प्रमुख रूप से आप हल कर सकते हैं? देखिए, मैं तो अभी भी बुनकरों की समस्या लखनऊ और टांडा लड़ रहा हूं। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के बिजनौर का जो है नेटोर हो गया, खतौली हो गया और मुरादनगर हो गया, संडीला हो गया और आपके जो है लहरपुर हो गया, आजमगढ़ के आजमगढ़ के मुबारकपुर और जहानागंज हो गया, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, भीराव, वलीदपुर, करहाम, मऊ, सदर, बनारस, पूरे हर जगह पे मैं बुनकरों को लामबंद करके और एक वर्ग संघर्ष कर रहा हूं। वर्ग संघर्ष के ही माध्यम से समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस समय अंबेडकर नगर जिले में बुनकरों की स्थिति को लेकर सरकार कुछ क्या कर रही है? और टांडा जैसे शहर में, चूंकि ये बुनकर आबादी का इलाका है, बहुत ज्यादा बुनकर यहाँ रहते हैं निश्चित रूप से, तो ऐसे में क्या लगता है बुनकरों की इन दिनों सबसे प्रमुख समस्या क्या है? बुनकरों की इन दिनों जो सबसे प्रमुख समस्या है वो बिजली को लेकर के है और बिजली विभाग के उत्पीड़न को लेकर के है। नगर पालिका की क्या समस्या है? नगर पालिका की तो इतनी बड़ी समस्या है, इतनी पुरानी नगर पालिका होने के बावजूद, जो 1916 में जन्म में आई और आज तक यहाँ नगर पालिका का अपना संपत्ति रजिस्टर नहीं है। ये हम मेहनतकश बुनकर कामगारों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार रजिस्टर नहीं है। परिवार रजिस्टर की जब हम नकल लेने जाते हैं कहीं लगाने के लिए, तो हमें शोषण का शिकार होना पड़ता है। तहसील में बुनकर मेहनतकश बुनकर कामगारों को धक्के खाने पड़ते हैं। नगर पालिका में तो इतना भ्रष्टाचार है कि बाबू उनका दोहन करता है, अवैध धन उगाही करता है। इन सारी चीजों का मसाज सिर्फ नगर पालिका के चेयरमैन होने का मतलब ये नहीं है। हाउस टैक्स को लेकर क्या कहना है? हाउस टैक्स देखिए, ये शासनादेश 2010 में शासनादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है। नियमानुसार संशोधन हो। और यहाँ जो हाउस टैक्स थोपा गया है वो पूरी तरीके से मनमाने तरीके से थोप दिया गया है। ना कोई सर्वे हुआ, ना कोई कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाटर टैक्स, जिसने इनसे कनेक्शन ले रखा है वो तो बिल दे ही रहा है। जिसने इनका कनेक्शन नहीं लिया, पानी नहीं इनका पी रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस पर अगर इनकी पाइपलाइन चली गई है तो जबरिया उनसे भी टैक्स जलकर जो है वाटर टैक्स वसूलने का काम नगर पालिका कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बुनकर नेता ही बुनकरों की समस्या का समाधान कर सकता है और कोई नहीं? ना, क्योंकि बुनकर नेता ही संघर्षशील होता है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ होता है।
और किसी के अंदर और जो जाएंगे वो वही ठेकेदारी कमीशन खोरी देखा है हम लोगों ने। कमीशन खोरी नहीं होती है। पूर्व में अभी आपके टांडा नगर पालिका का एक उदाहरण मैं दूंगा। यहाँ पे हाजी इफ्तिखार बुनकरों के नेता रहनुमा कहे जाते हैं, और चूंकि प्रदेश स्तर के जो है बुनकरों के नेता है, उनके रहते रहते नहीं, हम दोनों बिजली, उनके रहते ही ये बिजली का जो मामला मसला हुआ, आज पूरा बुनकर समाज यहाँ टांडा में बिजली का कर्जदार हो गया है, हाउस टैक्स का कर्जदार हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो बुनकर के नेता जरूर है, लेकिन उन्होंने बुनकरों को ही मिसगाइड किया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि बुनकरों का जो बिल बकाया का मामला है, किसी बुनकर नेता ने और हम दोनों लोग पूरे प्रदेश के बुनकर को एक करके एक मंच से लड़ाई लड़ रहे हैं संघर्ष समिति के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला लड़ रहा है। अभी बीते दिनों उनका एक बयान आया, बड़ी सुर्खियों में था कि हाउस टैक्स जो है हमने स्टे ले लिया है, ये क्या है? ये उनका कोई बयान नहीं था। उन्होंने सूचना न्यूज को जो हाउस टैक्स जो माननीय हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन उन्होंने सूचना न्यूज को डायरेक्शन क्या था? जो डायरेक्शन था माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक ये उसको तो एक्सेप्ट कर लिया जनहित याचिका को, जनहित याचिका के निस्तारण के उपरांत टैक्सों का निर्धारण किया जाएगा, ये है, रोक नहीं। जो अब वो अंग्रेजी में था, अब हमारे महाशय पत्रकार जी पता नहीं कितने बड़े जो है इंग्लिश दा हैं कि उन्होंने लिख दिया कि माननीय हाजी इफ्तिखार की, बुनकर नेता हाजी इफ्तिखार की मेहनत लाई रंग, हाई कोर्ट ने लगाई हाउस टैक्स पे रोक, ये हेडिंग लगा दिया था। उस पर मेरा भी खंडन गया उन पर कि नहीं, ये है ही नहीं। तो आपका जो है अपने क्षेत्र की जनता से, चूंकि आप प्रत्याशी हैं जी, आपकी अपील क्या रहेगी? देखिए, नगर पालिका में चेयरमैन का दायित्व तो सिर्फ नाली खड़ंजा सड़क ही नहीं है, 168 ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले तो स्कूल की जो शिक्षा का मामला है, जो हमारा नौजवान जो मेहनतकश गरीब बुनकरों का या आम जनता का जो बच्चे हैं वो भटक रहे हैं इधर उधर, शिक्षित अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा नहीं दी जा सकती, कंपटीशन के लिए कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीजें नगर पालिका के माध्यम से हो सकती हैं। और एक हाजी इफ्तिखार साहब ने मुबारकपुर में मेडिकल केयर सेंटर खोला था अपनी चेयरमैनी में, आज वो बंद हो गया है। स्वास्थ्य विभाग एकदम निर्जीव हो गया है नगर पालिका में, और जो है यहाँ बीमारियों से नालियां बजा रही हैं, यहाँ बीमारियों से लोग मर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीजें नहीं होंगी और एक बुनकर लीडरशिप डेवलप होगी टांडा के अंदर, जो नीलगाय की तरीके से टांडा की लहलहाती हुई खेती को, जो यहाँ का वस्त्र उद्योग है, वो केंद्र और प्रदेश सरकार को आर्थिक लाभ देता है, आर्थिक स्थिति जो है वो शुद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इस घरेलू वस्त्र उद्योग में रोजगार प्रदान करने की असीम क्षमता मौजूद है। इसको बढ़ावा दिया जाएगा और शोषण से मुक्त कराया जाएगा। बिजली विभाग का दमन चक्र और शोषण नहीं चलने पाएगा। ये मैं जनता से स्पष्ट रूप से वादा करता हूं कि एक कार्यक्रम चलाया जाएगा कि जनता द्वारा चुनी हुई लोकल सरकार जनता के द्वार के अंतर्गत, जनता के एक मतलब वार्डों के 3-4 वार्डों की एक सीमा में एक जन सुनवाई हर हफ्ते नगर पालिका कर्मियों और संबंधित माननीय सभासद जी और चेयरमैन वो जन सुनवाई लगाएंगे और मौके पर ही समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। ये मेरा जनता से अनुरोध होगा। ये सब सारी मेरी घोषणाएं हैं। और जब लीडरशिप का चुनाव होगा तो लीडरशिप जन समस्याओं का समाधान करेगी, और अगर किसी कारोबारी का सिलेक्शन होगा तो नगर पालिका में भी कारोबार करेगा। तो आपने सुना, आप रईस अंसारी ने बहुत सारी बातें बड़े बेबाक और बड़े बेलौस अंदाज से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से इस बार सपा पार्टी के लिए टिकट बांटना टांडा नगर पालिका परिषद में बड़ी टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं एक नई बात, नई चीज सामने निकल के आ रही है कि अगर यहाँ से इस बार किसी को टिकट मिला तो वो बुनकर का हितैषी
और स्वयं बुनकर होना और बुनकरों का नेता होना आवश्यक है, ऐसा आपने बताया। तो कुल मिलाजुला के टांडा नगर पालिका परिषद का चुनाव खासा दिलचस्प होने जा रहा है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।